इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है सचेतनता की तकनीकें भाग 5। सहचारी शब्द, भावनाओं के लिए सचेतनता और विचारों के लिए सचेतनता। आइए आपके हैप्पीनेस पाठ्यक्रम के अनुभव को और आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपका परिचय माइंडफुलनेस की 2 मुख्य गतिविधियों के साथ कराया। वह थी मांसपेशियों में आराम की तकनीक भाग 2 और बॉडी स्कैन। आज हम अपनी माइंडफुलनेस यात्रा को और आगे बढ़ाते हुए सहचारी शब्द, भावनाओं के लिए सचेतनता और विचारों के लिए सचेतनता के बारे में जानेंगे। आप इस बात का ध्यान दें कि आप हर गतिविधि की शुरुआत माइंडफुल चेक इन और अंत साइलेंट चेकआउट के साथ करें। आइए अब अगली गतिविधि की ओर बढ़ते हैं, वर्ड एसोसिएशन यानी कि सहचारी शब्द। इस गतिविधि का उद्देश्य है आपको अपने विचारों की पहचान करवाना है। इसे आपको 5 मिनट तक करना है। आइए शुरुआत करते हैं। आप पहले कोई भी एक शब्द बोले और उससे संबंधित जो भी विचार या चित्र आपके मन में आ रहे हैं उन्हें एक कागज पर लिख लें। उदाहरण के तौर पर जैसे बादल शब्द सुनने पर आपके मन में आसमान, बारिश, नीला, पानी, सफेद जैसे शब्द प्रकट हो सकते हैं। ये सभी विचार हैं। आप चाहे तो अपने विवेक से अन्य शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आप 5 से 6 शब्दों के साथ करें। हमारी अगली गतिविधि है विचारों के लिए सचेतनता यानी कि माइंडफुलनेस ऑफ थॉट्स। इस गतिविधि का उद्देश्य है आपको अपने विचारों के प्रति सजग बनाना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले आप एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और अपने हाथों को अपनी टांगों पर रख लें। अब आप 2 से 3 लंबी गहरी सांस लें और अपनी आंखें बंद कर लें। अब आप अपना ध्यान अपने विचारों की ओर ले जाएं और ध्यान दें कि आपके मन में जो विचार आ रहे हैं क्या वे बीते हुए कल के हैं या फिर आने वाले कल के हैं या फिर आपके साथ हुई किसी घटना से संबंधित है। अब आपके मन में जो भी विचार आ रहे हों आप उन्हें आने या जाने दें और उन पर किसी भी प्रकार की पाबंदी ना लगाएं या उन्हें अच्छा या बुरा समझने की कोशिश न करें। आप ध्यान दें कि जैसे सांस अंदर और बाहर आ रही है उसी प्रकार विचार भी आ और जा रहे हैं। विचारों का आवागमन को देखने का प्रयास करें और उन्हें रोके नहीं। जब आपको लगे कि आप विचारों में उलझ गए हैं तो आप जानने की कोशिश करें कि आपका ध्यान कहाँ है और फिर आप सजगता पूर्व अपना ध्यान विचारों के आवागमन पर लाएं। अब आप धीरे धीरे अपना ध्यान अपने बैठने की स्थिति पर ले जाएं और आसपास के वातावरण के लिए सजग हो जाएं। अब आप जब भी अच्छा महसूस करें तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। यह अभ्यास वातावरण में चल रहे विचारों के प्रति सजग रहने में मदद करता है और विचारों की गति और स्वभाव से मालूम कराता है। इस प्रक्रिया के निरंतर अभ्यास से विचारों में स्थिरता आती है और मन शांत होता है। हमारी अगली गतिविधि है भावनाओं के लिए सचेतनता यानी कि माइंडफुलनेस ऑफ फीलिंग्स। इस गतिविधि का उद्देश्य आपको अपनी भावनाओं के प्रति सजग बनाना है जिससे आप खुद को बेहतर जान पाएंगे और जीवन में बेहतर निर्णय भी ले पाएंगे। पहले आप किसी आरामदायक स्थिति में बैठें और 3 लंबी और गहरी सांसें लें और इन्हें मुंह से छोड़ें। अगर आप शरीर में किसी प्रकार का तनाव महसूस कर रहे हो तो उसे अगली सांस के साथ शरीर से बाहर करने का प्रयास करें। अब आप इस बात पर ध्यान दें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आपके भाव किस तरह के हैं। खुशी, उदासी, गुस्से, तनाव, घबराहट, डर
या बेचैनी के। आप इन भावनाओं को अच्छा और बुरा समझने का प्रयास न करें और जिस भी प्रकार की लहरें उठ रही हो आप उनमें वैसे ही देखें और भावनाओं को बदलने का प्रयास न करें और न ही इनके साथ संघर्ष करें। अब आप जो भावनाएं महसूस कर रहे हैं उन पर ध्यान दें और जानने का प्रयास करें कि किस प्रकार का भाव आप शरीर में कहां-कहां महसूस कर रहे हैं। आपकी छाती या पीठ में या फिर हाथों में, और ध्यान दें कि शरीर के किस अंग में आप भाव महसूस कर पा रहे हैं। अब आप ध्यान दें कि इस भाव से सांसों की प्रक्रिया में क्या बदलाव हो रहा है। क्या उनकी गति बदल गई है, वह लंबी और गहरी हो गई है या फिर वे जल्दी जल्दी आ रही हैं। अगर आपका मन भटकने लगे तो वापस उस भावना के बारे में सोचकर अपना ध्यान उसके ऊपर लाएं और उनके बदलाव की ओर केंद्रित करें। अब आप ध्यान दें कि क्या शुरुआत से अंत तक भावनाओं में कोई बदलाव हुआ, और जो भी आप इस पल महसूस कर रहे हैं उस भावना को सजगता के साथ देखें और याद रखें कि कुछ भी सही या गलत नहीं है। अब अपना ध्यान अपने बैठने की स्थिति पर ले जाएं और जब भी आप अच्छा महसूस करें तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। इस अभ्यास को सजगता के साथ करने से आप अपने जीवन में प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन व्यक्त करने की आदत की बजाय सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। इस प्रतिक्रिया को करने से आप ये महसूस कर पाते हैं कि आपकी भावनाओं में उतार चढ़ाव होते हुए भी आपका मन स्थिर है। इस अभ्यास से आप भावनाओं से प्रभावित हुए बिना कार्य कर पाते हैं, क्योंकि आप इस बात का एहसास कर पाते हैं कि भावनाएं और विचार एक जैसे नहीं हैं और हर पल बदलते हैं। जब हम भावनाओं में उलझे होते हैं तब हम स्थिति को पूरे ढंग से न देखकर उसे अधूरे रूप में प्रभावित होकर देखते हैं, जिस आधार पर ही हम अपने निर्णय लेते हैं। आज हमने सहचारी शब्द, भावनाओं के लिए सचेतनता और विचारों के लिए सचेतनता के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम खुशहाल अनुभव, कृतज्ञता और चिपकू विचारों के बारे में जानेंगे। नोट: ये वीडियो दिल्ली के स्कूलों में चल रहे हैप्पीनेस प्रोग्राम पर आधारित है, जिसका उद्देश्य हैप्पीनेस बढ़ाती तकनीकों पर प्रकाश डालना है तथा माता-पिता, अध्यापकों और दूसरे अभिभावकों को जागरूक करना है कि कैसे वे इन तकनीकों को समझ खुद की और बच्चों की खुशहाली और कुशलता बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।